everyone, welcome to Education First Official. Today in this video, we are going to solve the LAT paper of Kendriya Vidyalaya Sangathan Chandigarh region and the LAT paper of class 4. और ये पेपर जो है अभी रिसेंट में ही हुआ है। इसकी टाइमिंग रहेगी 2 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो है 35। तो इसमें जो क्वेश्चन आए हैं बच्चों वो इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स, ईवीएस सभी सब्जेक्ट का मिला के लैट पेपर होता है। तो इसमें देखते हैं कि किस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे और उनका राइट आंसर जानने की हम कोशिश करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन थे और कैसे जो उनका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए सीधे चलते हैं। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना था, क्लास एंड सेक्शन, रोल नंबर, देन नेम ऑफ योर केवी। क्वेश्चन फर्स्ट है इंग्लिश का। रीड द लाइन्स ऑफ द पोएम एंड गिव आंसर टू द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ जो है पोएम दी गई है उसकी हमें पोएम को जो पढ़ना है और उसके बाद राइट आंसर सेलेक्ट करना है। वाटर एट द रूट्स, flowers keep their mouth where we should wear our boots. Shook the earth around them, then through all the heat, the flower will have water for their thirsty feet. आंसर है यहाँ पर which part of the plant is mentioned as thirsty feet in the poem। तो यहाँ पर in this poem thirsty feet किसे कहा गया है? तो जो थ्रस्टी फीट है दैट इज रूट। तो जो प्लांट होता है उसकी हम रूट में ही पानी डालते हैं, उन्हीं को ही थ्रस्टी फीट कहा गया। तो आंसर ए इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, रीड द गिवन लाइन एंड आंसर द क्वेश्चन। द पंडित कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, ही वाज सो फ्लुएंट दैट नो वन कुड फाइंड आउट व्हाट हिज मदर टंग वाज। तो यहाँ लिखा है कि जो पंडित था वो कई सारी लैंग्वेज फ्लुएंटली बोल सकता था। ही वाज फ्लुएंट, सो वो बहुत ही फ्लुएंटली बोलता था, इसलिए कोई भी उसकी मदर टंग को पहचान नहीं पाता था। ही चैलेंज्ड एवरीबॉडी एट द कोर्ट टू नेम हिज मदर टंग। और उसने चैलेंज दिया कि वहां जो है कोर्ट में जितने भी कोर्टियर हैं, दरबारी हैं, वो उसकी मदर टंग पहचाने। व्हेन एवरीवन फेल्ड द चैलेंज वाज टेकन बाय बीरबल। तो बीरबल ने वो चैलेंज जो है स्वीकार किया था। तो क्वेश्चन क्या है, हु हैड टेकन अप द चैलेंज। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बीरबल हैड टेकन द चैलेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ पर जो है आपने करेक्ट वर्ड सेलेक्ट करना। द बर्ड्स आर सिटिंग ऑन अ, ये बर्ड कहाँ बैठे हैं ये बताना है। बो, इसका मतलब तो होता है जो धनुष बाण वाला जो बाण है या तीर है वो बोलते हैं बो। तो राइट आंसर इज बी, ए इज द रॉन्ग आंसर, बो हो जाएगा, BOUGH। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट पंचुएटेड सेंटेंस। जो सही वाला है पंचुएशन के हिसाब से उसको करेक्ट करना। रीटा, वेयर आर यू गोइंग। तो एज वी नो in the starting the first letter is always capital and where are you going, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है तो लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा। इस हिसाब से बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज find out the silent letter in the word knife। so in the word knife, K is the silent letter, C is the correct answer। next question, observe the picture of the beaver and find where it lives। so beaver live in a burrow। next question, question number 7, look at the picture and fill in the blank with correct word। पिक्चर ध्यान से देखेंगे तो ये एक हमारा सोफा है, सोफे के अंदर जो है ये मैन बैठा है, इसके बारे में हमने यहाँ पर ब्लैंक फिल करना है। तो द मैन एंड द कैट आर सिटिंग ऑन द सोफा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। द ग्लास ऑफ मिल्क इज फुल, फुल का हमने अपोजिट बताना है, देन आवर आंसर विल बी एम्प्टी। Next question is choose the correct meaning of amazement। Amazement means great surprise, A is the right and correct answer। अब हम हिंदी में आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, खवाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को निकाल देते। यहाँ पर बस का मतलब होता है, यहाँ किसी व्हीकल या वाहन के लिए नहीं प्रयोग किया गया, बस यहाँ यूज किया गया है मेरा यदि नियंत्रण होता, कंट्रोल होता, नियंत्रण या मेरा जोर चलता तो। दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द के लिए समान अर्थ वाला वाक्य चुनना है। ये ऐसा वाक्य चुनना है जिसमें जहां ये नियंत्रण और जोर वाला जो अर्थ है बस शब्द का आ रहा है वो वाला। तो यहाँ पर इन सभी में से एक ही सेंटेंस ऐसा है, मेरा बस चले तो मैं आपको जाने न दूं। तो यही इसका
उत्तर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। 11वां क्वेश्चन है, नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़कर बताएं कि कौन सा प्रश्न इनसे संबंधित नहीं है। दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट भाई। क्वेश्चन क्या क्या दिया गया, रसोई से चीनी कौन खा गया, रस्सी को किसने काटा, मिठाई कौन उठाकर ले गया, तस्वीर के कितने टुकड़े हो गए। तो इसके हिसाब से जो गद्या ये पद्यांश दिया गया है, इसके हिसाब से ए आंसर हो जाएगा। इसमें पूरे पैसेज में रसोई से चीनी कौन खा गया इसकी बात नहीं की गई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। दोस्त की पोशाक कहानी से कुछ पंक्तियां दी गई हैं, कहानी के आधार पर बताइए कि इनका उचित क्रम क्या होगा। दोस्त की पोशाक से दी पहली लाइन है, जमाल नसरुद्दीन जमाल साहब के लिए एक भड़कीली अचकन लाए, जमाल साहब नाराज हो गए थे, नसरुद्दीन जमाल साहब से मिले। और जो है अंतिम जो वाक्य है, दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। इसमें से पहले जो आएगा वो आएगा तीसरे नंबर पर वाला जो वाक्य है, नसरुद्दीन जमाल साहब से मिले। फिर है नसरुद्दीन जमाल साहब के लिए एक भड़कीली अचकन लाए, तो दूसरे नंबर पे फर्स्ट सेंटेंस आएगा। उसके बाद जो है आ जाएगा हमारा नसरुद्दीन जो है वो अपने दोस्त जमाल साहब को लेकर पड़ोसी के घर गए, 4 आ जाएगा। फिर जो है अंतिम जो है जमाल साहब नाराज हो गए, तो ये क्रम रहेगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। आगे दिया गया है, दिए गए गद्यांश में किस विषय की बात हो रही है। कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, नदी नाले तालाब सूख जाते हैं, फसलों के लिए पानी भी नहीं मिलता, खेत सूख जाते हैं, पशु पक्षी जानवर लोग भूखे मरने लगते हैं, ऐसे समय में वहां रहने वाले लोगों की मदद की जरूरत होती है। तो इस पूरे में एक ही बात पर जोर दिया गया, पानी की कमी। और पानी की जो कमी होती है उसको हम बोलते हैं सूखा। तो हमारा बी उत्तर ठीक हो जाएगा। आगे दिया गया है, कहानी के अंश को पढ़कर प्रश्न का सही उत्तर चुनिए। साबरमती आश्रम में सबको कोई न कोई काम करना होता, खाना बनाना, बर्तन धोना, कुएं से पानी लाना, गाय व बकरियों का दूध दूहना और सब्जी उगाना। साबरमती में लोग क्या काम नहीं करते थे ये बताना है। तो गाय का दूध दूहना ये तो लिखा ही गया यहाँ पर, ये तो ठीक है। खाना पकाना ये भी ठीक है, पानी लाना ये भी ठीक है, सामान खरीदने के लिए बाजार जाना ये इसका रीजन हो जाएगा, सही उत्तर यही है। तो हमारा आंसर यदि बात करें तो वो है डी, उत्तर डी है, सामान लाने के लिए बाजार नहीं जाते थे। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। यहाँ पर गुट को अंडरलाइन किया गया है बच्चों। गुट का मतलब होता है समूह, और इसके लिए एक शब्द और यूज कर सकते हैं, दल। किस वाक्य में रेखांकित शब्द के सही अर्थ का प्रयोग नहीं किया गया है बताना, नहीं किया गया है। तो दल, समूह ये बताना है। दीवार पर बैठे कबूतर गुटर गू करते रहते हैं, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुटर गू जो है एक आवाज है, और जहां गुट की बात की गई है ये ग्रुप की बात की गई है, नॉट और साउंड। तो ये ध्यान रखना हमने, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज, नीचे दिए गए वाक्य के भाव को ध्यान में रखते हुए रेखांकित मुहावरे के लिए सही अर्थ चुनना है। राजा जी लगभग कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च कर देते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। मुट्ठी बंद होना का अर्थ बताना है। मुट्ठी बंद होना का मतलब होता है कि खर्च न करना। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर है ए। आगे दिया गया है, नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के एक वचन शब्द को चुनिए। एक दिन नसरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बैठे बतिया रहे थे, बात ही बात में उन्होंने गप मारना शुरू कर दिया। तो दोस्तों का जो एक वचन होता है वो होता है दोस्त। तो अब हमने ये ढूंढना उत्तर, तो हमारा बी उत्तर हो जाएगा दोस्त। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। चूज द नंबर ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ मनी। रुपीज 5856। 5856 बनाने के लिए हम यदि बात करें 2000 के नोट की, तो हम यहाँ पर लेंगे 2000 के नोट में 2000 का दो नोट प्लस दो नोट जो है हम क्या करेंगे 500 रुपीज के लेंगे। ये हो जाएगा हमारा, दो नोट हम लेंगे 500 रुपीज, तो ये 4000 हो गए हैं, प्लस 1000 ये हो गए हैं। इसके बाद हम चार नोट लेंगे 200 के, तो ये हम प्लस कर देंगे इसमें चार, ये 200 का नोट है तो यहाँ पर 800 हो जाएगा। 800 प्लस करेंगे, एक नोट 50 का है, इसके बाद में 6 कॉइन्स है 1 रुपीज के, तो इस हिसाब से बन गया हमारा डी आंसर, 5856। नेक्स्ट इज, a shopkeeper bought 7 pressure cookers
at a rate of 8,000 1870 रुपीज पर कुकर। पर कुकर मतलब एक कुकर की कॉस्ट है 1870। ही सोल्ड दैम ऑल फॉर अमाउंट ऑफ 14,230। तो पहले तो हमें ये पता चलाना पड़ेगा कि भाई उसने खरीदे कितने में थे टोटल। तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे जिसका आंसर आ जाएगा हमारा 700 7 49 4 कैरी 7 8 56 प्लस 4 ये हो गया हमारा 67 1 7 प्लस 6 13। तो उसने जो खरीदे हैं वो है हमारे इतने रुपए और बेचे कितने हैं 14,230। तो ये बताना है कि उसको प्रेशर कुकर बेचने पर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, फायदा हुआ है या फिर उसको कम पैसे मिले हैं। तो यदि हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हम पाएंगे कि उसको बेनिफिट हो रहा है 1,140 रुपीज का। तो अब हम ढूंढेंगे कि ये लिखा है ही गॉट रुपीज 1,140 मोर देन द अमाउंट ही हैड स्पेंट। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, इफ ओ इज द सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल। यहाँ पर देखते हैं कि ये सर्कल है, ये ओ इसका सेंटर है। तो हमने ये बताना है देन विच ऑफ द लाइन सेगमेंट हैव इक्वल लेंथ। यदि हम बात करें ओ इज द सर्कल सॉरी ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो हमने बताना है कि कौन कौन से लाइन सेगमेंट इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से हम इक्वल सेगमेंट की बात करें तो वो हो जाएगा ओ पी इक्वल टू ओ क्यू। सेकेंड इज एस ओ इज इक्वल टू ओ आर। तो जहां पर ये मिलेंगे वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये बात कर रहा है ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पर ये चारों दिए गए हैं ओ पी ओ क्यू ओ एस एंड ओ आर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। लुक एट द क्लॉक गिवन बिलो, चूज द करेक्ट टाइमिंग एट विच द क्लॉक विल शो द मिरर इमेज ऑफ द गिवन टाइम। यहाँ पर बात की गई है कि यदि हम इसको यहाँ पर मिरर लगा दें तो फिर टाइमिंग कितनी होगी। यहाँ जो टाइमिंग दिखाई गई है वो है 2:25 2:25। अब हमने क्या करना है, इसको मिरर में देखेंगे तो कितना टाइम हो जाएगा। तो ये जो इसके हैंड्स हैं ये बन जाएंगे, ये जो 2 और 3 के बीच में है ये तो चला जाएगा यहाँ पर 10 और 9 के बीच में। जो 5 वाला है ये चला जाएगा हमारा जो है 7 और 6 के बीच में। तो नया जो टाइमिंग बनेगी हमारी मिरर में देखने पर वो बन जाएगी 9:35 आवर्स। तो सी उत्तर हमारा हो जाएगा। 22nd क्वेश्चन है, देयर आर 4 प्लॉट इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट डज द शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट 1/3 ऑफ इट्स होल। तो यहाँ ये बताना है कि यहाँ 4 प्लॉट्स दिए गए हैं, इन प्लॉट्स में से ये बताना है कि कौन सा प्लॉट जो है 1/3 जो है हमारा फ्रैक्शन शो कर रहा है। तो ध्यान देंगे तो यहाँ पर इन इमेज में से इसमें तो बन रहा है फर्स्ट वाली में 1/2, यहाँ भी 1/2 बन रहा है, यहाँ जो बन रहा है वो बन रहा है 1/4। यहाँ पर एक लाइन कम है, यहाँ पर लाइन सेगमेंट छूट गया यहाँ पर, इसलिए ये जो है बड़ा पार्ट जो है वो शेडेड नहीं है। तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे 1/3। इस हिसाब से हमारा बी उत्तर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 23। देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, 50 स्टूडेंट हैं और आगे लिखा 1/5 ऑफ देम आर एब्सेंट। अब इसका 1/5 एब्सेंट है, इट मीन्स एब्सेंट स्टूडेंट कितने हैं वो देख लेते हैं। यदि हम इसको डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, 5 10 जा 50, 10 1 जा 10, दैट मीन्स एब्सेंट स्टूडेंट आर 10। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, 10 एब्सेंट है 50 स्टूडेंट है, तो माइनस करेंगे तो प्रेजेंट वाले बच जाएंगे, आंसर विल बी 40। ए इज द राइट आंसर। आगे है एग्जामिन द फॉलोइंग फिगर इन विच द नंबर्स फॉलो अ स्पेसिफिक पैटर्न, विच नंबर आर अप्रोप्रिएट इन प्लेस ऑफ ए बी सी। यहाँ पर एक फिगर दी गई है, इसमें यहाँ पर ए बी सी को ब्लैंक किया गया जैसे ये है। अब हमने यहाँ पर नंबर लिखना है कि कौन सा नंबर आएगा। यदि हम ध्यान से देखेंगे तो एक जो है यहाँ पर पैटर्न बन रहा है 4 + 6 + 8, 4 6 8, इनमें डिफरेंस है 2 का। तो इसके हिसाब से बात करें तो बी नंबर जो है बन जाएगा हमारा +2 करेंगे तो 10 यहाँ पर हो जाएगा। देन आफ्टर यहाँ पर भी यही बन रहा है 3 5, यदि हम 3 में 2 प्लस करें तो 5 हो रहा है, +2 करेंगे तो यहाँ ए वाले में 7 आना चाहिए, बी वाले में हो गया हमारा 10। जहां पर ये दो कंडीशन बन रही है
वही हमारा आंसर होगा। जैसे ए में 7, यहाँ 7 नहीं है, ये आंसर नहीं है। ए में 10, ये भी नहीं है। ए में 7, ए में 7 यहाँ है, बट बी 10 होना चाहिए, यहाँ तो बी 16 दिया गया, तो ये भी आंसर नहीं है। आंसर हमारा बच गया डी। ए में हो जाएगा 7, बी में 10, देन इन दोनों को बी, यहाँ 10 है, 10 9 जा तो 90 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसे ही इंटू किया गया, 4 3 जा 12, 6 5 जा 30, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 8 7 जा 56, तो डी उत्तर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द कैपेसिटी। यहाँ क्या लिखा है, मिल्क है, ये जो हमारा एक पैकेट है, इसमें इसकी कैपेसिटी है 3 लीटर 600 ml, और ये जो पैकेट है कितनी बोतल के बराबर है, 3 बोतल के बराबर है। देन ये बताना है देन कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल, इस डिब्बे में से, इस पैकेट में से हमें कितनी बोतल मिल जाती है भरने को, 3। दैट मीन्स की कैपेसिटी है इस पैकेट की टोटल हमारी 3600 ml, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो एक पैकेट की हमें कैपेसिटी पता चल जाएगी। तो करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और 3 2 जा 6, और 0 की 0। तो इट मीन्स कि इसकी कैपेसिटी है, एक जो बोतल है वो है 1 लीटर 200 milliliter. So B is the right answer. Next is question number 26. Below is a timetable of class 4 for Tuesday. यहाँ पर क्लास 4 का जो है टाइम टेबल दिया गया। अराइवल टाइम इज 9 AM, देन असेंबली, इसके बाद हिंदी का पीरियड, फिर ब्रेक है, देन मैथ्स, देन इंग्लिश एंड देन लंच। यहाँ क्वेश्चन क्या दिया गया, हाउ लॉन्ग डज द लंच टाइम लास्ट। यहाँ पर ये बताना कि लंच टाइम कितने मिनट का हुआ है, 45 65 50 55। हम चेक कर लेते हैं। यहाँ देखेंगे तो हम पकड़ेंगे सीधा इंग्लिश के पीरियड का टाइम, देन लंच टाइम कितनी देर का हुआ। यहाँ ध्यान देंगे तो 11:50 से 12 जाने में टाइम लग रहा है 10 मिनट, तो 10 मिनट तो ये हो गई हमारी, प्लस 12 से हम यदि जा रहे हैं 12:35 PM, तो वहां पर बन रही है हमारी 35 मिनट्स मोर। अब इनको प्लस करेंगे तो टाइम बन रहा है हमारा 10 + 35 55 मिनट्स। तो दिस इज द राइट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27, लेंथ ऑफ अ बुक इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ 2 नोटबुक। यहाँ लिखा है कि एक जो बुक है उसकी लेंथ जो है 2 नोटबुक के बराबर है। ओके, द लेंथ ऑफ अ नोटबुक इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ 5 इरेजर। देन बात की गई कि एक नोटबुक की जो लेंथ है वो हम 5 इरेजर को यदि रख देते हैं तो वो एक लेंथ जो बन जाती है एक नोटबुक की बनती है। इफ द लेंथ ऑफ एन इरेजर इज, अब बात करते हैं एक इरेजर की जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ बुक, तो किताब की लेंथ कितनी होगी। देखो एक इरेजर है 5 सेंटीमीटर, तो हम नोटबुक की निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 5। क्यों किया, क्योंकि एक इरेजर 5 सेंटीमीटर है और 5 इरेजर इज इक्वल टू 1 नोटबुक है, तो एक नोटबुक की जो लेंथ है वो है हमारी 25 सेंटीमीटर, और एक बुक की लेंथ कितनी लंबी है, 2 नोटबुक के बराबर, तो 25 × 2 करेंगे तो वो बन जाएगी हमारी लेंथ किसकी, एक बुक की, तो वो हो जाएगा हमारा 50 सेंटीमीटर। आंसर क्या क्या है, 40 सेंटीमीटर, मोर देन अ मीटर, हाफ ऑफ द मीटर। सो ये बन गया 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर को हम कह सकते हैं हाफ ऑफ अ मीटर। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट है, सम गेम आर गिवन इन ऑब्जर्वेबल टेबल। यहाँ एक टेबल दी गई है जहां पर गेम के बारे में लिखा है, गेम LMN, प्लेयर्स इन फील्ड एट अ टाइम। एल गेम में 7 प्लेयर हैं और वो टीम गेम है। एम जो है एक जो है एक ही प्लेयर से खेला जाता है, वो हो जाएगा हमारा इंडिविजुअल गेम। एन गेम है 5 प्लेयर हैं, देन वो भी टीम गेम है। अब क्वेश्चन क्या दिया गया है, विच ऑफ द अबव सीम्स टू बी हुतुतु गेम। फर्स्ट वन थिंग इज हुतुतु गेम को हम कबड्डी भी बोलते हैं, कबड्डी। अब यहाँ पर लिखा है कि इनमें से ऊपर वाले गेम में से कबड्डी गेम कौन सा होगा। इफ वी टॉक अबाउट कबड्डी, देयर आर 7 प्लेयर इन कबड्डी टीम, सो आंसर विल बी एल, ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर कबड्डी जो है टीम गेम भी होता है और कबड्डी में 7 प्लेयर भी होते हैं। 1 प्लेयर जो होता है वो हमारा चेस में हो सकता है, चेस इज एन इंडिविजुअल गेम। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है,
मैच एनिमल विद इट्स करेक्ट पेयर, टेलर बर्ड, वीवर बर्ड एंड ईगल। इनको मैच करना है, इनके फीचर बताए गए हैं। स्टिचेस टू लीव्स टू मेक द नेस्ट, लार्जेस्ट नेस्ट और मेक नेस्ट विद अ नैरो एंट्रेंस। एंट्रेंस का मतलब कि उसका जो नेस्ट का जो एंट्रेंस पॉइंट होगा वो नैरो होता है। तो ईगल जो होता है वो लार्ज नेस्ट बनाता है, बड़े घोंसला बनाता है। इसके बाद है टेलर बर्ड। टेलर बर्ड क्या करता है, वो लीव्स को स्टिच करता है और उससे वो अपना घोंसला बनाता है। वीवर जो वर्ड है वो क्या करता है, वीवर बर्ड मेक नेस्ट विद नैरो एंट्रेंस। तो ये हमारा जो मैच वाला है वो हो जाएगा डी। डी नहीं बच्चों, इसमें हो जाएगा हमारा ए। ए इज द राइट आंसर। फर्स्ट वाले को ए के साथ मैच करना है। फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले को ए के साथ मैच करेंगे। दोबारा कर लेते हैं। फर्स्ट वाला ए के साथ मैच, सेकंड वाला सी के साथ, थर्ड वाला बी के साथ। तो हमारा ए इज द राइट आंसर। Next question. Study the table. It shows some of the process in your kitchen garden. Process PQRS. Process the what is done? Turning and breaking soil on surface. Remove unwanted plants. Cut dried leaves and watering. Which of the process shows that yellow leaves will be cut by you and after that crop will be sent to the market. तो आपको जो है पता चलेगा कि जो लीव्स येलो हो गई हैं, अब आप उसको काट देंगे। देन क्रॉप को काटने के बाद उसको आप मार्केट में बेचने जाएंगे। तो उसके लिए आपको कौन सा जो है मशीन यूज करना पड़ेगा वो बताना है। तो ऐसी प्रोसेस किस में होगी, तो वो है हमारा कट ड्राइड लीव्स। और ये है हमारा आर प्रोसेस। आर प्रोसेस के लिए हम क्या करेंगे, आर प्रोसेस में हम ड्राई लीव या जो सूख जाती है फसल और उसके बाद हम जो है काट के उसको मार्केट में बेचते हैं। तो जिसमें आर ऑप्शन है वो है डी। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट है, गिवन हियर आर मेंबर ऑफ अ फैमिली। यहाँ पर एक फैमिली ट्री बनाया गया है। फैमिली ट्री में हमने ब्लड रिलेशन बताना है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वीना एंड अन्नू। अब यहाँ पर राम और वीना जो है ये हस्बैंड वाइफ हैं। इनके जो बच्चे हैं वो है सोनू। सोनू जो है बॉय। देन गीता ये इनकी डॉटर है। देन सोनू की वाइफ का नाम है सुनीता और इनके बच्चे जो हैं उनका नाम है विनय एंड अनु। तो हमने ये बताना है कि अनु का विनय विना के साथ क्या रिलेशन है। देखिए, अनु के फादर हैं सोनू और सोनू के फादर और मदर हैं राम एंड वीना। तो फादर के फादर बच्चे बन जाते हैं। फादर के फादर होते हैं ग्रैंडफादर। देन फादर की जो मदर होती है उसको हम ग्रैंड मदर बोलते हैं। तो आंसर विल बी ग्रैंड मदर ग्रैंड डॉटर। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट इज, ऑब्जर्व द पॉलिटिकल मैप गिवन हियर एंड टिक द करेक्ट आंसर। ए नंबर पे जो दिया जाता है दैट इज वैली ऑफ फ्लावर। ये जो वैली ऑफ फ्लावर है ये हमें देखने को मिलेगी इन उत्तराखंड। सी, यहाँ थ्री जो कॉलम है वो है हमारा यहाँ पर मधुबनी। मधुबनी इज अ प्लेस इन बिहार। देन जो दो नंबर पे लिखा गया दैट इज वेल्लम। वेल्लम इन केरला। तो वन इज वेलम। वेलम वन पे नहीं आएगा। वेलम नहीं है वन पर। वेलम तो सेकंड नंबर पर है। मधुबनी इन सेकंड। मधुबनी सेकंड नहीं है क्योंकि मधुबनी इज इन बिहार। तो दोनों गलत हो गए। वन जो बात किया सी ऑप्शन जो है वन वैली ऑफ फ्लावर, सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ब्रिजेस आर मेंट टू क्रॉस द रिवर, दैट इज करेक्ट। क्योंकि जो ब्रिज बनाए जाते हैं वो नदी के ऊपर से बनाए जाते हैं ताकि हम नदी को क्रॉस कर सकें। सॉल्ट डजंट डिसॉल्व इन वाटर, दिस इज नॉट द राइट स्टेटमेंट। व्हाई, बिकॉज सॉल्ट जो है डिसॉल्व हो जाता है वाटर में। तो ये हमारा राइट आंसर है, बी इज द करेक्ट आंसर। लुक एट द फिगर बिलो। यहाँ पर एक जो है फिगर दी गई है। इसके लिए हमने अप्रोप्रिएट मैसेज को सेलेक्ट करना है। इसका मतलब क्या होता है, डू नॉट प्लक फ्लावर, इट लुक्स ब्यूटीफुल। डू नॉट प्लक फ्लावर, इट कॉज ऑफ पॉल्यूशन। ये तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि फ्लावर जो है पॉल्यूशन का रीजन नहीं बनते हैं। डू नॉट प्लक फ्लावर, गार्डनर विल कैच यू, ये भी नहीं होगा। डू नॉट प्लक फ्लावर, इट प्रोटेक्ट्स एनवायरमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा डू नॉट प्लक फ्लावर, इट प्रोटेक्ट एनवायरमेंट।
ये भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा ए। डू नॉट प्लग फ्लावर, आप जो है फूल को मत तोड़िए, इट इज ब्यूटीफुल, ये जो है सुंदर है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट और ये जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है। पंजाब में फेस वाटर शॉर्टेज इन द ईयर 2074, यू हैव टू डिसाइड। यहाँ बात की गई है कि पंजाब में जो है 2074 जब आएगा तब तक पानी की शॉर्टेज हो जाएगी, तो आपको पानी की शॉर्टेज को रोकना है, तो उसके लिए क्या डिसीजन लेना पड़ेगा? स्टोर रेन वाटर एंड टेक बिग शावर। नहीं, यदि हम रेन वाटर को स्टोर करेंगे और हम ज्यादा देर तक नहाएंगे तो उसमें वाटर वेस्टेज हो रहा है। रिसाइकिल वाटर एंड मेक वाटर पार्क फॉर चिल्ड्रन, नो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ज्यादा से ज्यादा हम वाटर पार्क बनाएंगे तो उससे भी पानी वेस्ट हो रहा है। शट डाउन वाटर पार्क एंड स्टोर रेन वाटर, यहाँ जो बात की गई है कि हम जो है शट डाउन कर दे वाटर पार्क और जो है स्टोर रेन वाटर, ये कुछ हद तक ठीक है। अगला ही पढ़ लेते हैं। रिसाइकिल वाटर एंड डू नॉट स्टोर वाटर, नहीं, रेन वाटर तो स्टोर करना ही पड़ेगा, तभी जाके हम जो है जो पानी की जो कमी है उसको दूर कर सकते हैं। तो डी भी उत्तर नहीं होगा, ओनली वन आंसर इज देयर एंड दैट इज सी इज द राइट आंसर। शट डाउन वाटर पार्क, ज्यादा से ज्यादा जो वाटर पार्क बन रहे हैं उनको बंद किया जाए और रेन वाटर को स्टोर किया जाए, तो ये सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो ये थे हमारे लैट पेपर के क्वेश्चन आंसर, ऑल 35 क्वेश्चन। आई होप कि आपको जो है ये क्वेश्चन और इनका लेवल बड़ा अच्छा लेवल है। अब जो लैट हो रहा है चंडीगढ़ रीजन में, ये रियलिटी जो बेस्ड है, और ये जो केवीएस हेडक्वार्टर जो ये 2 बार लैट लेता है इन अ सिंगल ईयर, उसी के हिसाब से पेपर बनाया जा रहा है। आई होप कि आपको वीडियो ये जो है अच्छी लगी होगी और सारे क्वेश्चन के आंसर जो है आपको समझ आ गए होंगे। यदि आपको किसी क्वेश्चन के आंसर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो पॉज कीजिए, दोबारा से देखिए ज्यादा से ज्यादा बार, ताकि आपके आंसर जो है जो करेक्ट हो सके। चलिए अभी जो है, यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब पर पहली बार आए हैं, तो हार्टली वेलकम। एंड आप जो है चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो है वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके साथ साथ आप जो है बेल आइकन को भी प्रेस करें, प्रेस द बेल आइकन, आपको जो है तुरंत इसकी अगली कोई भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आपको पेपर, पीडीएफ, क्वेश्चन आंसर के पीडीएफ सब मिलते रहेंगे। चलिए अब हम मिलेंगे, अब हम जल्द ही इसके क्लास 3 का जो लैट हुआ है उसकी वीडियो भी जल्द ही डाल देंगे एनालिसिस करके कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पेपर में, तो इसके लिए आप फॉर फ्यूचर तैयारी भी करते रहेंगे। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।